महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, हम अनेक तरह के उपाय करते हैं। अब कुछ उपाय देखते हैं कि बहुत शीघ्र आपको लाभ देते हैं और कुछ को बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ऐसे में ही मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, या उस तरीके से भी बहुत सारे वीडियोज़ में आपने सुना होगा कि घर के मेन डोर पे जल छिड़कना चाहिए, और ये एक तांत्रिक उपाय है। और कहीं से आपको पता चला हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि ये एक तांत्रिक उपाय है, ये एक प्रयोग है जिससे कि घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, घर से बुरी शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो कि शास्त्र में बताई गई है कि घर के मेन दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे पितर होते हैं, और जब हम सुबह सवेरे जल का सिंचन करते हैं, छींटा लगाते हैं या फिर घर के मेन डोर पे पानी डालते हैं, तो उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें तो कहा जाता है कि घर की निगेटिविटी दूर होती है, तो अनेक काम होते हैं। लेकिन कोई भी उपाय हो गया, कोई भी कार्य हो गया, यदि आप उसे सही तरीके से करते हैं तो 100% उसका लाभ लेते हैं। और ये विशेष करके जो होता है वो तांत्रिक उपायों में बहुत ज़्यादा लागू होता है। बहुत सारे लोग इस उपाय को कर कर बहुत ज़्यादा लाभान्वित है, और उसी में कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत तरीके के कमेंट आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि मेरे घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, ये दिक्कत वो दिक्कत। तो आज यही विशेष बात बताने वाली हूँ, जिसमें कि मुख्य चीज़ जो घर पे अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आप जल डालते हैं ना, वो आपकी 1000 समस्याओं का समापन खुद करने वाला है। क्या और कैसे करना है, इन विशेष बातों को हम लोग जान जाते हैं। अगर घर में लक्ष्मी नहीं है तो भी आप जानिए कैसे आपको जल छिड़कना है और क्या क्या चीज़ें करना है, क्या गलतियां कर देते हैं जिससे कि जो हमारे दरवाजे पे पितर आते हैं वो असंतुष्ट होकर जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो भी घर के मुख्य दरवाजे पे जल डाले, उसको पीरियड्स वगैरह में किसी भी स्थिति में आप डाल सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि जब घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़का जाए तो विशेषकर ये काम घर की गृहिणी अगर करती हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। घर के गृहिणी इस कार्य को करती है तो अति उत्तम होता है। दूसरा विशेष शर्त कहिए, नियम कहिए, ये है कि आप जब इस जल को छिड़काव करें या छिड़के, तो इसमें ये नियम है कि आप मतलब कि उससे पहले कोई यज्ञ करके कहीं बाहर आना जाना ना हुआ हो। आप ज्यों दरवाज़ा खोलें त्यों छिड़के। अगर आप सूर्योदय के बाद भी ये उपाय करते हैं तो आपको इसका बहुत हद तक लाभ नहीं मिलता है। एक गूढ़ रहस्य की बात बताती हूँ, जैसे कि जब आप घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कते हैं तो उस टाइम आप क्या सोचते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं ये भी बहुत बड़ा जो है कारण बनता है आपके काम पूरे होने का और ना पूरा होने का। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सोच विचार तो अक्सर जो है हमारे मन में अच्छे बुरे दोनों ही चलते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी घर के मुख्य दरवाजे पे जल छिड़किए, और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पीरियड्स वगैरह में नहीं है तो कोशिश करिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, और जल छिड़कते टाइम जो है सोच अपनी सकारात्मक रखिए, और ऐसे जल छिड़किए जैसे आप किसी की सेवा कर रही हैं। आप इस विधि से करके घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़किए, आप चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ और है कि घर से बीमारी नहीं जा रही है, घर में धन नहीं आ रहे, कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो दोबारा बता रही हूँ ये चीज़, आप हल्दी वाला जल छिड़किए। थोड़ा सा पानी में हल्दी मिलाइए और इस जल को छिड़काव करिए। अगर बहुत अच्छा परिणाम इसका लेना चाहते हैं तो आप इस जल को रात को मिट्टी के मटके में भरकर रखें, और इस जल में से आप थोड़ा जल निकालें, थोड़ा हल्दी मिलाएं, और इसका आप बाहर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। एक और विशेष बात कि जब आप ये छिड़काव करते हैं तो वो जैसे सूर्य उदय के बाद ना ये चीज़ें असर नहीं करती है, क्योंकि माना जाता है जैसे ही उजाला हुआ वैसे ही हमारे पितर चले जाते हैं, और कहा जाता है कि उन चीज़ों का कोई विशेष असर नहीं होता। होता है असर, ये मत सोचिए कि नहीं होता है, लेकिन इन चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलिए। और ध्यान रखिए आपको करना ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे आप सुबह जगे, आप अपने सभी कार्यों से जो है पहले आप सुबह उठिए और क्या करिए कि आप तुरंत सबसे पहला काम करिए कि आप हाथ में पानी लीजिए, अपना मुंह धो लीजिए।
अगर कुल्ली वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, शीशा मत देखिएगा। उसके बाद आप सीधे अपने रसोई में जाइए, किचन में जाइए। मटके अगर हैं तो उसमें से आप पानी निकालिए, गिलास में, लोटे में, जिस चीज़ में निकालना चाहे निकालिए। या मटका आप नहीं रखते हैं तो आप अपने फिल्टर से, आरओ से पानी निकालें। और आप क्या करें कि आप इस पानी को हल्दी मिलाएं, थोड़ा सा, एक चुटकी, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा पीला करना। और उसके बाद आप अब वहीं से ध्यान रखें कि अपने किचन से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको बोलते हुए आप जाएं। पानी को नीचे भी रख सकते हैं, रख दीजिए और आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोल दीजिए, ताला खोल दीजिए। उसके बाद आप दाहिने हाथ से, ध्यान रखिए, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ में पानी ले लीजिए, दाहिने हाथ में डाल करके और उस पानी को छिड़काव करिए। कुछ लोग जो है पानी केवल गिराते हैं, तो देखिए गिराना बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, आप पानी को छिड़काव करिए। एक गिलास या एक लोटा या जैसे भी पानी ले आप ले ले बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर के छिड़काव करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें। और उसके बाद आप अपने जो कार्य हैं, आप फ्रेश वगैरह हों, ब्रश करें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, जो भी काम करना है, भजन लगाएं, मंत्र लगाएं, तो जो काम करना है करिए। लेकिन सुबह इसी तरीके से आपको जल गिराना है। मान लीजिए किसी भी तरीके से आप अशुद्ध हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं, बस आप मंत्र नहीं जपेंगी। मानसिक रूप से भगवान का कोई नाम हो, स्मरण करते रहे, मंत्र जपना नहीं है, मुंह से कुछ भी बोलना नहीं है, इस तरीके से करिएगा। और दूसरी विशेष चीज़ है जिससे कि आपके पितर जो है नाराज़ होते हैं, वो इस विशेष चीज़ से होते हैं कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी पैर रखकर खड़े ना हो। देखिए अब तो चौखट नहीं हो रही है, लेकिन चौखट हो या ना हो, जैसे चप्पल पहन करके पैर रख के मेन डोर के बीचों बीच कभी नहीं खड़ा होया जाता है, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के मारने के लिए भगवान ने जो दरवाज़ा था उसके बीचों बीच का स्थान चुना था। और दूसरा कारण ये भी है कि दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे पितरों का स्थान होता है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि घर में जब नई बहुएं आती हैं या जाती हैं तो घर के चौखट को प्रणाम करके जाती हैं, और जब मायके से ससुराल प्रवेश करती हैं तो भी करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का पैर तो छू लेते हैं हम लोग, लेकिन पूर्वजों का स्थान जो है चौखट, दहलीज जिसको बोलते हैं, तो उनको भी प्रणाम, दहलीज पे प्रणाम करके माना जाता है कि हमने अपने पूर्वजों का भी प्रणाम कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और दोस्तों, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और इस तरह की विशेष जानकारियों के लिए आप साथ में जुड़े रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अब एक और विशेष चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार बीमारियां हैं, कर्जे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास मेहनत के बाद भी कुछ भी सफलता नहीं हो रहा, तो आप एक काम करिए, घर में जो दूध आता है उस दूध में से थोड़ा सा कच्चा दूध निकालिए, और जब आपकी पहली रोटी बनती है उससे पहले आप जो है छींटा लगाइए तवे पे, थोड़ा सा 1 चम्मच दूध लेकर हाथों से तवे पे छींटा मारिए। उसके बाद तवे को अपना कपड़े से साफ करिए और रोटी बनाइए। ऐसा करने से घर से गरीबी जाती है, कर्जे जाते हैं, नेगेटिविटी जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको कर लीजिए। देखिए ये उपाय तो नहीं कहेंगे, ये दिनचर्या की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लाभ 100% करता है। तो इस काम को आप लोग कर लीजिए। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है, लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे वाराणसी में, गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2-4-5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए, विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ। इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।